बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम जो हालिया कोहरा पड़ने के जो असरात हैं गंदम पर, वो क्या फ़ायदा मंद हैं या नुकसानदेह हैं। दूसरा, बार बार किसान भाइयों के मैसेज भी आ रहे थे कि आप इस पर नज़र डालें कि ये जो कोहरा पड़ रहा है इतनी शिद्दत से, तो उसके क्या गंदम के लिए फ़ायदा मंद है या नुकसानदेह है। तो इस पर आज बात क्लियर करने लगे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो काश्तकार भाई, आपने देखा होगा कि इस दफ़ा ना जो सर्दियाँ वो थोड़ा लेट शुरू हुई हैं। तो जो नवंबर या दिसंबर के शुरू वाले दिन थे उस वक्त जो टेम्परेचर है वो कदरे ज़्यादा रहा है। तो अब जब वो कोहरा पड़ने लगा है तो हर किसान परेशान हो गया है कि इस पर गंदम के क्या तासुरात हो सकते हैं, नुकसान देना हो, कहीं फ़ायदा मंद हो। तो ये मुख्तलिफ़ सवाल वो गर्दिश कर रहे थे। तो इस कोहरा पड़ने से आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि जिन काश्तकारों ने आपने देखा होगा कि 25 अक्टूबर के बाद या 25 अक्टूबर वाले दिन ही गंदम काश्त की है, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। तो जबकि जिन काश्तकारों ने 15 अक्टूबर या 20 अक्टूबर से वो गंदम की काश्त शुरू कर दी थी, और ये ख़ास कर वो जो जनूबी पंजाब है वहाँ, क्योंकि टेम्परेचर है ना जो शुरू वाले दिन नवंबर और दिसंबर के शुरू में वो कदरे ज़्यादा रहा है। तो इसमें वो क्या लॉजिक है क्योंकि जिन्होंने वो काश्त किया अगर 1 नवंबर से तो आज 20-21 दिसंबर हो गई है, तो वो फसल तक ऑलमोस्ट 50 दिन की हो चुकी है। तो जो 15 नवंबर के बाद काश्त हुई है तो आज की डेट को देखें तो वो 34-35 दिन की हो चुकी है। तो उसके लिए तो कोई मतलब है कोहरे के तासुरात नहीं है उस पर, बल्कि फ़ायदा मंद है। जबकि जो काश्त है 1 नवंबर से उस पर थोड़ा इसका तासुर होगा, क्योंकि आपने देखोगे उस वक्त जब गंदम की फसल होती है वो होती है जाइंटिंग स्टेज पर। तो उसमें कोहरे का ये होगा कि नुकसान उससे वो जो उसकी वो लंबाई है वो रुक जाएगी, और उसकी क्योंकि उसे कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। तो उसके बाद उसने जो साइडों से शगुफ़े या वो ट्रिलिंग निकालना शुरू कर देगी। तो उससे वो प्रोडक्टिव हो या नॉन प्रोडक्टिव हो, ये तो एक अलग बात है। तो इसका इन्हिसार है कि आप जो उसकी गंदम की जो पहले 50 दिन की ज़रूरियात हैं, और उसमें वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जो जिंक है, तो ये तमाम जो उसके ग़िज़ाई अज्जा अगर आपने पूरे किए हैं तो फिर का जो इसके वो जो शगुफ़े बनेंगे वो तो प्रोडक्टिव होंगे, उन पर वो कोहरे के फ़ायदा मंद मतलब है तासुर होगा उस पर। तो अगर आपने उसके जो ये ग़िज़ाई अज्जा हैं वो पूरे नहीं किए, और ऊपर से जो आपने पहला पानी था वो भी आपने फुल पानी लगाया जिससे वो पत्ते पीले हो गए हैं, तो फिर आप जो इसके कोहरे के जो तासुरात है फ़ायदा मंद नहीं होंगे। वो जो इसके फ़ायदा मंद था वो आप इससे हासिल नहीं कर सकते। जबकि इस तरह जो हमने कहा है कि जो 25 अक्टूबर से पहले काश्त है उस पर इसके वो थोड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब जो पौधा हो गया वो बूटिंग स्टेज पर होता है, उसमें जो सिट्टा होता है वो पत्ते के अंदर लिपटा होता है, उस पर इस कोहरे के ना थोड़े तासुरात हो सकते हैं। तो फिर इनका तासुर से हम जो कोहरे का असर है इन पर वो कैसे बच सकते हैं, क्योंकि जो हमने बात किया जो काश्त आपने 25 अक्टूबर के बाद किया उस पर इसका कोई नुकसान नहीं है। तो वो यूँ कि अगर आपने करना क्या है कि हमने एक तो फसल को जो पीलापन है उससे बचाना है, तो कोशिश करें कि जो जिंक या पोटाश है उसमें जो जिंक है वो पत्ते पीले होने से उसमें जो कॉपर है, जिंक है, आयरन है, सल्फ़र है, मैग्नीज़ है, तो इनका जो स्प्रे है वो आपको करना पड़ेगा। या अब आप देखें बहुत से प्रोडक्ट है मार्केट में जिनमें ये सारे एटम जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज़, पोटाश, सल्फ़र मतलब है ये सब चीज़ें मौजूद हों, इनका आप ना वो कोशिश करें कि फोलियर स्प्रे करें, या तो फिर NPK का भी आप वो स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि हमने जो जिंक और पोटाश की बात की है तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारे अक्सर सर्दियों में हाथ पांव फूट जाते हैं तो हम वैज़लीन या कोई लोशन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब पौधे पर कोहरा पड़ता है, जो उसके अंदर खुलियों के अंदर जो पानी होता है उसके जमने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि अगर आपने वो देखा होगा कि जब हम बर्फ़ वो भर के रखते हैं वो जो कोई कटोरा टाइप, तो उसकी वो ऊपर वाली तह ना थोड़ी नीचे होती है, जब बर्फ़ जमती है तो वो उससे बाहर निकल आती है अक्सर बाद का, आपने अगर गौर किया हो।
اگر ہم تھوڑا برتن کو نیچے بھی رکھیں تو وہ برف جو ہوتی ہے اسے وہ کور کر لیتی ہے۔ تو اسی طرح جب یہ پودے کے اندر جو کرسٹل بنتے ہیں، جو برف بنتی ہے، تو اس کی جو ممبرین ہوتی ہیں تنے کی اور پتوں کی، وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو زنک اور پوٹاش ہے یہ ان کو مضبوط کرتے ہیں، تاکہ ان سے جو وہ ممبرین ہے جو پتے کی اور تنے کی، انہیں یہ مضبوط کرتے ہیں، انہیں یہ بچاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہم نے ان پودوں کو جو تنے ہیں یا پتے ہیں ان کو ڈیمیج ہونے سے بچانا ہے، جس طرح ویزلین کا یا لوشن کا استعمال کر کے ان کے لیے یہ جو زنک ہے، پوٹاش ہے، یہ فائدہ مند ہے۔ یا وہ جو میں نے اوپر بات کیا ہے زنک، کاپر، آئرن، میگنیز، پوٹاش، سلفر، بوران، اس جیسے مطلب ہے کہ پروڈکٹ جس میں وہ موجود ہوں تو وہ آپ استعمال کریں۔ کوشش کریں کہ جو NPK ہے اس کے سپرے 1-2 کر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ 10-15 دن کے وقفے کے بعد ایک آج کل کر دیں، کورا پڑ رہا ہے، پھر 10-15 دن کے وقفے کے بعد آپ دوسرا اس کا جو سپرے ہے وہ کر دیں تو بہتر ہے۔ تو اگر آپ نے پوٹاش کا استعمال کیا ہے بجائی کے وقت تو پھر آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ پھر بھی زیادہ پیداوار لینے کے لیے جو NPK ہے اس کا 1-2 سپرے کر دیں تو وہ بہتر ہے۔ اس سے وہ جو کورا ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا بجائے نقصان کرنے کے۔